लोग के फिर से हम स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के सोशल साइंस से टोटल के टोटल हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 के बिहार बोर्ड में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आप केवल शांतिपूर्वक से पूरे 80 प्रश्न को देखें। जरूर इसमें से कम 4-5 प्रश्न ऐसा होगा जो आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए, इसका एकदम सेम उसी प्रकार से पैटर्न पूछा गया है जिस प्रकार से बोर्ड में पूछा जाता है। इसका कोड देखिए 206 इसका कोड है। और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर एकदम सेम BSEB यानी बिहार बोर्ड की तरह ही इसमें पूरा क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसमें आपको 80 प्रश्न दिया गया है जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का ही सही उत्तर लगाना है। और कमेंट बॉक्स में आप पूरा बताइएगा कि आपको 80 प्रश्न में से 40 बनाना था और 40 में से कितना प्रश्न का सही आंसर आप दे पाएँ। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है आपको। इसी से हमको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से और कितना ज़्यादा तैयारी है। तो देखिए, इस वर्ष भी कोई इसमें चेंज नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा 80 प्रश्न दिया गया है। 80 प्रश्न में से आपको 40 का ही बिल्कुल सही जवाब देना है। और टोटल मार्क्स इसमें होगा आपका 80 नंबर का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव भी होने वाला है। तो हम केवल ऑब्जेक्टिव ही कवर करेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव जिसमें 40 प्रश्न को उत्तर देना है 80 में से। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रश्न के कम से कम 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट द्वारा चिन्हित करें और केवल 40 प्रश्न के ही सही उत्तर दें। तो OMR शीट आपको मिलेगा जब बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाइएगा अपना सेंटर पे, तो वहां पे तो उसको एकदम उसी प्रकार से भरना है जिस प्रकार से यहाँ सही आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपको इसमें से पूछा था कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोक्यो आपका जापान की राजधानी है। और ढाका आपका बांग्लादेश की राजधानी है। और जर्मनी की राजधानी आपका बर्लिन है। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कहता है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1854 ईस्वी में हुआ था। 1853 से 1854 ईस्वी में। एक क्रीमिया का युद्ध रूस में भी हुआ था जो 1904-05 में हुआ था। इसका दो तरह से देख सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न में आपको कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ, जर्मनी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें से कि खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुआ था। तो खूनी रविवार की घटना आपका कब हुआ था। तो खूनी रविवार की घटना जो हुआ था सो हुआ था 1905 ईस्वी में। और यह हुआ था रूस में। कब हुआ था, 1905। और कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था खूनी रविवार। याद रखना है आप लोग के। इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक का लेखक है आपका कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे प्रश्न का आंसर हल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो आपका बेहतर तैयारी है बोर्ड के लिए। आप बिल्कुल सशक्त और एकदम परास्त कर देंगे बिहार बोर्ड को। 6 नंबर प्रश्न कहता है 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसान की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। तो किसने दिलाया था, तो ये दिलाया था राजकुमार शुक्ल ने, क्योंकि यह एक किसान था राजकुमार शुक्ल ने। और वह गांधी जी से गुहार लगाया और जाकर 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया 1917 ईस्वी में। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पटना। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ये भी याद रखना है। बिहार की राजधानी भी पटना, ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद 7 नंबर हो गया। 8 नंबर प्रश्न कहता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ये तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है इसे आपका डिगबोई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि डिगबोई किस राज्य में पड़ता है। 10 नंबर प्रश्न है भारत में कृषि पर कितना प्रतिशत आबादी निर्भर है। यानी भारत की कितना प्रतिशत जनसंख्या है जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% से अधिक भारत के लोग हैं जो कृषि कार्य करते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बरौनी। कहाँ, बरौनी। और बरौनी ये भी आपको याद रखना है कि बरौनी बिहार में तेल शोधक कारखाना है। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगा ये मानव जनित है। रेल दुर्घटना ये भी है। आतंकवाद ये भी है। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा इनमें से
कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मानव जनित आपदा नहीं है तो ये सब के सब कौन सा मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगा होता है, आतंकवाद होता है, रेल दुर्घटना होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर जो इसमें से भूकंप रहता, सुखाड़ रहता, ये सब हो जाता प्राकृतिक आपदा। 13 नंबर प्रश्न कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी उत्पन्न होता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो 50% महिलाओं के आरक्षण दिया है पंचायती राज व्यवस्था में। आपको ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कितना नंबर आपको आया। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार में महत्वपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी संपूर्ण क्रांति किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो हो जाएगा से आपका किससे हो जाए? तो अंगूर का पेड़ काटने से संबंधित है, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज, कांग्रेस पार्टी के विरोध। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंगूर के पेड़ काटने से, यानी पेड़ काटने से संबंधित है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है दल बदल कानून किस पर लागू किया जाता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू किया जाता है? तो सांसद और विधायकों पर लागू किया जाता है, सांसद और विधायकों पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, किनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तो भारत में किनके द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा आकलन किया गया था, और 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय आकलन करके बताए थे, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय बैंक द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति इनमें से कौन है? यानी इसमें से बताना है कि बांग्लादेश का वह कौन व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न कहता है लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था आपका गैरीवाल्डी ने। किसने? गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसके बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ में कुल 15 देश शामिल थे, और जिनमें इसका विघटन हो गया 1991 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? तो कोलोन कहलाते थे। क्या? कोलोन कहलाते थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में किया गया? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। यह नदी जो कहेगा तो रावी नदी किनारे पाकिस्तान में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो पहला प्रयोग उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1926 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादक किसने किया? तो 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स की संस्थापक किसने किया? तो किया था इसका आपका हो जाएगा के.एम. पनीकर ने किया था। के.एम. पनीकर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो आप मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपको बताना है तो जादूगोड़ा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। 32 नंबर प्रश्न है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए यानी हेतु अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, या कोसी नदी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी आपका गुजरात में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। बेहद महत्वपूर्ण होगा 2024 के लिए मेरे डियर स्टूडेंट। केवल शांति बना के देखें और अपने दोस्तों में ये वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा मार्क्स सोशल साइंस में उठा पाए। चलिए 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है?
तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा, तो धान हो जाएगा खरीफ फसल। बाकी तीनों के तीनों जो है इसे रबी फसल है। 34 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो NH1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक, तो इलाहाबाद से पटना तक हो जाएगा, सॉरी इलाहाबाद से हल्दिया तक होगा। कहाँ, इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी में चलता है। ये 35 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जो पार्क है वह है आपका पटना में है। इसको क्या बोलते हैं, पार्क बोलते हैं, क्या कौन सा, चिड़ियाघर बोलते हैं, चिड़ियाघर के नाम से। जबकि आप चिड़ियाघर घूमने के लिए जाएगा तो वहाँ देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान लिखा हुआ रहेगा, जो आपका कहाँ है, पटना में। 36वां प्रश्न, बिहार की कृषि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जूझ रही है, यानी बिहार के कृषि जो उत्पादन नहीं होता है वो कौन सा समस्या से जूझ रहा है, तो मृदा अपरदन ये भी सही है, खेत के छोटा होना ये भी सही है, खराब बीज ये भी सही है। इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो, तो होगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, यानी किसी भी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, ऑप्शन ए इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू किया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लागू किया गया था, और इसी आयोग के तहत भारत के सबसे पहला बार जो भाषा के आधार पर जो राज्य गठन हुआ वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 ईस्वी में। इसके बाद 1939 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो भारत का पहला नगर निगम आपका पूछ दिया तो बन जाएगा आपका मद्रास चेन्नई। कब बना था, तो 1688 ईस्वी में बना था, आपको याद रखना, ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, इनमें से दोनों दिया है, ए और डी, 8 होगा इसका सही आंसर। याद रखना है आपको, पहले 9 था, फिर 7 हुआ, फिर 8 हो गया। इसके बाद चलिए, इसके बाद देखना 41 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होगा यानी सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है उसका नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं की कितनी सीट आरक्षित है, यानी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो दिया गया है उस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितने प्रतिशत छूट दिया गया है, वो बराबर के हक पर लड़ सकते हैं चुनाव, तो 50%, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है आय तथा उपभोग में अंतर को क्या कहते हैं, आय तथा उपभोग में जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बचत, उसे क्या कहेंगे, बचत, ऑप्शन बी इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो किसमें, कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में से, सब में से, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जहां विकासशील मतलब विकसित और विकासशील में क्या अंतर है, जो देश पूर्ण रूप से पूरा डेवलपमेंट हो चुका यानी विकास कर चुका है उसे विकसित कहते हैं, और जो देश अभी वर्तमान समय में विकास कर रहा है उसे विकासशील कहते हैं। तो भारत एक विकासशील देश है, चाइना एक विकासशील देश है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार चाइना विकसित देश के लिस्ट में आ गया है। भारत के टोटल पड़ोसी देश हैं जो विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते, कहते हैं इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, तो इसमें किया जाता है भूकंप में, किसमें, भूकंप में, इंफ्रारेड कैमरा भूकंप में किया जाता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो मकान ढह जाते हैं, उसके मलबे के अंदर व्यक्ति या जन पशु माल जब जाता है या उसके अंदर ढक जाता है तो इस कैमरा के माध्यम से लोगों को खोजा जाता है, इसे इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। 47वां प्रश्न देखिए, कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, क्या होता है विनिमय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वस्तु और वस्तु, वस्तु और वस्तु। इसके बाद 48वां प्रश्न, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो रूस में हुआ था, साम्यवादी का प्रयोग कहाँ हुआ था सबसे पहला बार, तो रूस में। 49 नंबर प्रश्न, मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो किस वर्ष स्थापित किया गया मुंबई में, तो 1854 ईस्वी में किया गया था, यानी यहाँ ट्रेन 1853 में चलाया गया और 1854 ईस्वी में सूती मिल लगाया गया था। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया, तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या अनिवार्य है पढ़ाना प्राथमिक शिक्षा तक, ये लागू कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में लागू किया गया था, 1870 ईस्वी में। भूमि के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, तो भूमि के ऊपरी सतह को जो कहते हैं वो क्या हो जाएगा, तो उसे कहते हैं मिट्टी, यानी भूमि के भूपरपट्टी के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर
आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस ग्रह को जल की अधिकता के कारण नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को, जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न कहता है यूनेस्को के द्वारा कितने जैव मंडल को मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को जो है उसके द्वारा कितने जैव मंडल की मान्यता दिया गया है? तो इसको दिया गया है 14 जैव मंडल को, आपको लिखाए होंगे हम। इसके बाद देखिए आपका 54 नंबर प्रश्न कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपका बॉक्साइट का किया जाता है उपयोग। किसका? बॉक्साइट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन वाणिज्य के ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन है जो ऊर्जा, यानी कौन सा ऊर्जा वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कौन सा हो जाएगा? कोयला। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है धान या चावल है कैसा फसल है? तो धान और चावल जो हो जाएगा वो खरीफ फसल हो जाएगा। कैसा? खरीफ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न कहता है भारत में धान या चावल का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक, यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल का या धान का उत्पादन होता है? तो आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है बिहार में 80% आबादी किस पर निर्भर है? तो बिहार में 80% जो आबादी है आपका, वो आपका कृषि पर निर्भर करता है, खेती करने के लिए मजबूर है उन लोग। 59 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आपका राजस्थान में हुआ था सूचना अधिकार। सूचना अधिकार 2005 में लागू किया गया। आइए 60 नंबर प्रश्न कहता है जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का गठन कब किया गया? तो जदयू का गठन 1999 ईस्वी में किया गया था। कब? 1999 ईस्वी में। शरद यादव इसका संस्थापक थे, गठनकर्ता थे। इसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौतियां हैं? तो भारत में आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद, ये सभी चुनौतियां हैं। जातिवाद भी चुनौती है लोकतंत्र के लिए, आतंकवाद भी चुनौती है, परिवारवाद भी चुनौती है, इनमें से सभी। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न निम्नलिखित बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा आपका प्रति व्यक्ति आय यानी पैसा कमाता है लोग? तो पटना। कहाँ हो जाएगा? पटना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है नरेगा का कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? तो नरेगा के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा होगा? तो इस 63 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी नरेगा से जुड़े हुए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस कंपनी की है? किस कंपनी की है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वैश्वीकरण में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विदेशी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा इसका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए 65 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? तो पृथ्वी पर आपका 75% जल हो जाएगा। कितना? 75% जल हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर कहता है इसमें कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो बिहार में आपका 7.1% जल पाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कम से कम 33% वन होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि बिहार के भूमि में सबसे कम वन पाया जाता है। चलिए 67 नंबर प्रश्न कहता है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में अत्यंतकारी भूकंप कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी में भयानक भूकंप आया था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। 68 नंबर प्रश्न कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की, पशुओं की, भवनों की? तो इनमें से सभी को होगा, क्योंकि बाढ़ आता है तो किसी को चिंता नहीं है, पहचानता नहीं कि फसल है चलो इसको छोड़ दें, पशु है चलो इसको छोड़ दें, भवन इसको छोड़ दें। जे उकर रास्ता में आवेगा बबुआ और सीधे उड़ेले पड़ेले ननिहाल धर लावेगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार कब बनेगा? तो बहुदलीय व्यवस्था, यानी जहां बहुत सारे दल रहेंगे वहीं ना गठबंधन होगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 70 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि न्यायपालिका में प्रतिनिधिष्ठा होना चाहिए, सत्य, असत्य या इनमें से दो ही? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सत्य होना चाहिए। न्यायपालिका में बिल्कुल सत्य की प्रतिष्ठा होना चाहिए। 71 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में स्थापित लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो बिहार में लोकतंत्र स्थापना नहीं होने के कारण सबसे बड़ा चुनौती क्या है? अवसरवादी और भ्रष्टाचार, ये भी सही है। जनप्रतिनिधियों का लूट, ये भी सही है। ससुरा तहने पूरा नेता चोर है यहाँ। सरकारी योजनाओं की लूट, ये भी सही है, क्योंकि सरकारी योजना तो बनता है लेकिन चुगलखोर इतना बैठे है ब्लॉक में, गया में, जहां तहां कहने से नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद 72 नंबर भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो गोवा हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो आपका पटना हो जाएगा। याद रखना है बबुआ।
इसके बाद देखिए 73 नंबर प्रश्न कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय जो आय समिति का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब किया गया था, 1949 में किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय गणना विधि है। तो उत्पादन विधि, व्यय विधि, या इनमें से दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोनों हो जाएगा, इसमें से सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी उत्पादन विधि भी हो जाएगा और व्यय विधि भी हो जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 75 हो गया। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा दिए गए निवेश को क्या कहते हैं। निवेश या विदेशी निवेश, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश। 77 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो समाजवादी जो दर्शन है वो किस पर बल देता है, आर्थिक समानता पर, कानूनी समानता पर, नागरिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक समानता पर बल देता है समाजवादी। आइए देखते हैं आपका 78 नंबर प्रश्न कहता है आवरक के कितने प्रकार होते हैं। तो आवरक कितने प्रकार होता है, तो 3 प्रकार होता है आवरक के। 79 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय यानी मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, व्यापार को होने से रोकना, विकासशील देशों पर नियंत्रण करना, विकसित देशों को छूट देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार करना। विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसका स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है इसमें कि निजीकरण एवं उदारीकरण का परिणाम क्या है। तो निजीकरण और उदारीकरण का परिणाम क्या होगा, तो हो जाएगा आपका वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आपको हम बताएं टोटल 80 प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कितना मार्क्स आप ला पाएँ। टोटल के टोटल आपका 80 प्रश्न में से 40 बनाना था। कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को, ये ताकि उनको भी बिहार बोर्ड 2024 में अच्छा नंबर लाने में आप सहायता कर सकते हैं। हम इसी तरह से प्रत्येक दिन वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पर्व त्यौहार था इसलिए हमने वीडियो अभी नहीं लाया, बट आज से रेगुलर वीडियो आपका रहेगा क्लास 10th के 12th के लिए। हिंदी हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट का हम टॉपिक पर आपका वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप केवल इस चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो फिर से कह रहे हैं कि आपका चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका चैनल है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।